नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपनों उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सभी जरूरी बातचीत पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सत्र भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब सरकार सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी प्रक्रियाएं व्यवस्थित रूप से संपन्न होंगी। का वीडियो अब सामने आया है, वो कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से गए हैं। कांग्रेस कह रही है इनको किडनैप किया था। देखिए, अब वो चूंकि वहाँ पर काउंटिंग भी लगभग जो चुनाव हमारा निर्वाचन आयोग है उसने पूरी कर ली है और माननीय न्यायालय के सामने सारे विषय आ गए हैं। अगली हियरिंग है, अगली डेट है, उस पर इसका जवाब मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से चला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। इसके लिए नई पर्यटन नीति बनाई गई है। केदार खंड और मानस खंड मंदिरमाला मिशन तेजी से कार्य हो रहे हैं। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना पर काम जारी है। डिजिटल व्यवस्थाओं जैसे ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप में कार्य संस्कृति में सुधार हुआ है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल, भारतमाला, वर्तमाला और उड़ान योजना से बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। सभी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित रूप से संतोषजनक समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 सीएम हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप जैसी विभिन्न पारदर्शी व्यवस्थाओं के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब हमने इन सेवाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए इनमें एआई तकनीक का उपयोग करना भी प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की और विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के मंत्र के साथ राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने के लिए 30 से अधिक क्षेत्रों में नई नीतियों और योजनाओं को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने हेतु कार्य किया है, वहीं 30 से अधिक विशिष्ट नीतियों के द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर राज्य में कई योजनाओं को लागू किया है। इसी का परिणाम है आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में देश के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभरा है। इसी के साथ साथ राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएम धामी ने तृतीय पंचायत चुनाव में भाजपा अधिकृत जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों को ऐतिहासिक विजय पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों ने 11 में से 10 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है और 89 में से 61 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के बने हैं। धामी ने कहा कि ये उपलब्धि जनता के विश्वास, संगठन की शक्ति और सतत जनसेवा के संकल्प का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को उज्जवल
काल हेतु अनंत शुभकामनाएं दी। धामी ने सभी से अपेक्षा की है कि सभी विजयी प्रत्याशी उत्तराखंड के विकास में अहम योगदान देंगे और पीएम मोदी के उत्तराखंड अग्रणी राज्य के सपने को साकार करेंगे। सीएम धामी ने बीजेपी को तृतीय पंचायत चुनाव में मिले बेहतर प्रदर्शन पर जनता का आभार जताया है। सभी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित रूप से संतोषजनक समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 सीएम हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप जैसी विभिन्न पारदर्शी व्यवस्थाओं के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब हमने इन सेवाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए इनमें एआई तकनीक का उपयोग करना भी प्रारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में विस्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य में ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष हम राष्ट्रीय खेलों का हमने जो आयोजन किया उसमें पूरी भव्यता और सफलता के साथ हम इसको कर पाए। इन राष्ट्रीय खेलों को हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इन खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने तो हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। यही नहीं, हम राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी करने जा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन देशभक्ति, समर्पण और सेवा का अनुपम उदाहरण है, जो हमें सदैव राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण करने वालों को उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण के दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम जेल की अवधि 10 साल थी। अब इस मामले में जहां सत्ता पक्ष ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, तो वहीं विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। कानून की बात कर रहे हैं, क्या पहले वाला नरम पड़ गया था? एक फैक्ट शायद आपको पता नहीं है कि 2019 से लेकर 2021 तक 3 सालों में राज्य के अंदर मात्र 11 धर्मांतरण के मामले सामने आए, लेकिन 2022 से लेकर 2025 में जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से 47 मामले यानी कि 4 गुना धर्मांतरण के मामले प्रदेश के अंदर बढ़ गए हैं आपकी नाक के नीचे, क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था ढर्रे से उतर चुकी है। राज्य में केवल धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़ रहे हैं जिन पर इतनी चिंता आपको सता रही है, राज्य में महिला अपराध बहुत बढ़ गए हैं, राज्य में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, उसके प्रति तो आपका कोई रुझान या कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ती। ये रेप जिहाद कब छेड़ने वाले हैं? क्योंकि थूक जिहाद, लैंड जिहाद और
प्रदेश में हाल ही में उत्तरकाशी में आई आपदा ने हवाई संपर्क की महत्वता को परिलक्षित किया है। इसके साथ ही प्रदेश में ड्रोन कॉरिडोर बनाने की योजना पर तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही कॉरिडोर का खाका खींचने के लिए कंपनियों को फिर से आमंत्रित किया जाएगा। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां सड़क मार्ग की आवाजाही का प्रमुख साधन है। कई बार आपदा में सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे आवश्यक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा में ये देखा जा चुका है, जिसमें हवाई संपर्क काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हवाई सेवाओं के जरिए आपदा और राहत कार्य तेजी से चलाए जा सकते हैं। इसे देखते हुए अब प्रदेश में ड्रोन सेवाओं को भी गति दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग देहरादून से उत्तरकाशी तक वैक्सीन, दवाएं और रक्त की थैली पहुंचाने में ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। प्रदेश में हाल ही में उत्तरकाशी में आई आपदा ने हवाई संपर्क की महत्ता को कहीं ना कहीं जो है परिलक्षित किया है। इसके साथ ही प्रदेश में ड्रोन कॉरिडोर बनाने की योजना पर जो है तेजी से जोर दिया जा रहा है। और अगर बात करें तो इसके लिए जल्द ही कॉरिडोर का खाका खींचने के लिए कंपनियों को फिर से आमंत्रित किया जाएगा। और उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ जो सड़क मार्ग है उसकी आवाजाही को प्रमुख साधन कहीं ना कहीं जो है माना जाता है। और कई बार आपदा में सड़क मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। तो ऐसे में जो है इससे आवश्यक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में खासी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आपदा आई है उसमें यह देखा गया है कि हवाई सेवाओं के जरिए आपदा व राहत कार्य तेजी से जो है चलाए जा सकते हैं। और इसको गति देने के लिए कहीं ना कहीं जो है इस पर जोर दिया जा रहा है। पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग देहरादून से उत्तरकाशी तक जो है वैक्सीन, दवाई, इसके अलावा रक्त की थैली पहुंचाने के साथ साथ जो ड्रोन है वो काफ़ी सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। और यह मार्ग ड्रोन कॉरिडोर के रूप में जो है स्वीकृत हो चुका है। इसे देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं सभी जिलों के जो है ड्रोन कॉरिडोर से जोड़ने के लिए जो है विस्तृत योजना बनाई है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। भारी बारिश और जिला प्रशासन के केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोक के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग पहुंचे। लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस प्रशासन और यात्रियों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। एक तरफ जहां यात्रियों ने बैरियर तोड़ा तो वहीं पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा है कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, जो यात्री यहाँ आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं और उनके ऊपर सोनप्रयाग में लाठीचार्ज किया गया, वो कैसे हुआ? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बताना चाहिए कि जो यात्री हमारे यहाँ आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं। उनके ऊपर अगर सोनप्रयाग में लाठीचार्ज किया गया है तो वो कैसे हुआ? क्या आपने ये नहीं कहा था 4 धाम यात्रा के पहले कि व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा? मगर अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आपने यात्रियों को पहले नहीं बताया कि वो केदार बाबा के द्वार तक नहीं जा सकते, तो ये आपकी गलती है, आपकी कमी है। केवल वोटों की राजनीति करने से बाज आइए मुख्यमंत्री जी। ये जरूरी है कि व्यवस्थाओं को ठीक करें और जो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं उनका सम्मान करें, उनकी जीवन की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। लाठीचार्ज का मतलब चोटें आपने दी है, उन पर आघात आपने किया है। उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। देहरादून समेत 5 जिलों पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश जारी रह सकती है। बाढ़ और आपदा के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। जनता से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देते हुए आतंकियों के ठिकानों और पाकिस्तान सैन्य अड्डों को ध्वस्त करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूत और देहरादून निवासी ग्रुप कैप्टन कुणाल कलारा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सीएम धामी ने कैप्टन कुणाल कलारा को बधाई दी है। सीएम धामी ने लिखा, कैप्टन कुणाल कलारा की इस उपलब्धि पर संपूर्ण उत्तराखंड को गर्व है।
उत्तराखंड के देहरादून में देर रात एक कार जिसमें 3 लोग सवार थे। कार देहरादून से ऋषिकेश की ओर जा रही थी। हर्रावाला चौकी के पास लक्ष्मण स्थित मंदिर जाने वाली रोड के पास अचानक कार में आग लग गई। घटना की सूचना पर डोईवाला पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर फायर सर्विस को बुलाया गया तथा दमकल के वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। कार सवार तीनों व्यक्ति सुरक्षित हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जनपद के कई हिस्सों में पानी भर गया है और सड़कों में तालाब का रूप ले लिया है। सितारगंज के शक्ति फार्म का लखा पुल पूरी तरह से डूब गया है, जिससे कई गांव मुख्य सड़क से कट गए हैं। रुद्रपुर शहर भी जलमग्न हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी घरों तक घुस गया है और प्रशासनिक लापरवाही से लोग राहत की राह देख रहे हैं। पा रहे हैं जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। पिछले साल इसमें ऐसा हुआ था कि पीछे जो कैलाश नदी का बैंक है हमारा वो कट करके इधर जो है पानी आया था, जिसमें जो बहुत प्रेशर से पानी आया था। जो हमारी पहले यहाँ पर कोई भी पुलिया नहीं थी, केवल एक पुलिया हमारी यहाँ पीछे थी, तो उसने जो हमारा एग्जिस्टिंग रोड था उसको जो है वाश आउट कर दिया था। उस वाश आउट वाले पोर्सन पे हमने जो भी हमारे पास संसाधन थे लगभग 30 लाख रुपये में हमने वहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो है प्रोटेक्शन करते हुए वाटर कोर भी बनाए थे, जिसमें होमगार्ड डाले गए थे और जिससे जो सामान्य पानी वो निकल सकता था। लेकिन इस बार फिर से पीछे जो चैनल बना चुकी है नदी, पिछले साल नदी ने चैनल बनाया था वो उससे दोबारा फिर पानी वहाँ से आया है। जो पानी पहले जितना स्पेस था उसको मिलता रहा, वो पानी निकलता रहा है, लेकिन जब पानी प्रेशर से आया तो उसने उसको डैमेज कर दिया है। अभी फिलहाल रास्ते जो सुचारू टेम्परेरी तौर पर हम लोग इसको सुचारू कर सके उसके लिए पानी खत्म होते ही हम लोग इसमें कुछ मिट्टी से या पाइप डाल कर बंद करेंगे। मन का खतरा तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन हम कई बार PWD विभाग है जो हमारा उसको बता चुके हैं। जो यहाँ पर BSNL की लाइन आप दिख रहा होगा पानी इधर डाइवर्ट कर रही है, वो मैंने ये कई बार हम PWD विभाग को बता चुके हैं कि ये जो BSNL की लाइन डली है ये हटा दी जाए। किसी काम की नहीं हटा दी है, वो नहीं हटी है, खुलवाया नहीं है। तो वही है, इसको अगर इसको हटा देंगे जो पानी गाँव की तरफ जा रहा है, जो पानी का डाइवर्सन गाँव की तरफ हो रहा है, गाँव में जाने से रुक जाएगा पानी। देखिए पुल में तो पानी चल ही रहा है और स्थिति ऐसी है कि झाड़ी गांव 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर बुरी तरीके से वहां पानी घुस चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा देश में सत्ताधारी भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से की जा रही वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान का आह्वान किया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा उक्त अभियान को व्यापक पैमाने पर सफल बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं और जिला अध्यक्षों को उक्त अभियान को जी जान से सफल बनाने का आह्वान किया है। देखिए, देश में नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, उन्होंने जो भंडाफोड़ किया है फर्जी वोटर का, जो उन्होंने भंडाफोड़ किया है वोट चोरी का, उसको लेकर के अब कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान शुरू किया और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटों की चोरी की जा रही है उसके बारे में देश की जनता को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान 14 अगस्त से कैंडल मार्च शुरू हुआ। पूरे देश में कैंडल मार्च किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कल शाम को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 6:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से कैंडल मार्च निकालेगी। उसके बाद 22 अगस्त से 7 सितंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये अभियान चल रहा है, उत्तराखंड में भी पूरे प्रदेश के अंदर विशाल वोट चोर गद्दी छोड़ ये अभियान चलेगा, जिसमें शहर शहर में जाकर के कांग्रेस पार्टी की रैलियां आयोजित की जाएंगी, सेमिनार, गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 1 महीना कांग्रेस के वर्कर घर घर जाकर के लोगों से अभियान हस्ताक्षर ले। चमोली जनपद में कांग्रेस से विचारधारा के सबसे अधिक सदस्यों की जीत के बावजूद भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को 6 अन्य कार्यकर्ताओं के नाम भी भेजे हैं, जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने पार्टी के खिलाफ कार्य करने वाले 6 कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की है।
निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष जी का ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि जिलाध्यक्ष जी का जो त्याग पत्र है ये नहीं होना चाहिए था। जिलाध्यक्ष जी ने पूरा प्रयास किया कि हम यहाँ पर कांग्रेस का जिला में कांग्रेस का हम अध्यक्ष बिठाएं, लेकिन हमारे जो कांग्रेस से निर्वाचित होकर जो कांग्रेसी विचारधारा से निर्वाचित होकर गए उनको जनता ने एक कांग्रेस विचारधारा के रूप में या तो मतदान किया या निर्दलीय विचारधारा के रूप में भाजपा के अगेंस्ट में मतदान किया। उन प्रत्याशियों को जो विजयी होकर के उन्होंने जनता का अपमान किया है, जनता के मत का अपमान किया है। जनता ने भाजपा को मत नहीं दिया है, जनता ने भाजपा के खिलाफ मत दिया और भाजपा के खिलाफ जनता के मत के खिलाफ वो भाजपा में गए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका निष्कासन जो जिलाध्यक्ष महोदय ने संस्कृति की प्रदेश को निश्चित रूप से वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो भाजपा की गोद में बैठ करके कांग्रेस की विचारधारा से विजयी होते हैं और भाजपा की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। मंगलौर के मोहल्ला किला स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बने कक्ष पर खंड शिक्षा अधिकारी के लिपिकों ने कब्जा कर लिया है। छात्रों को अब अन्य कमरों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। एक ही कक्षा में लगभग 90 छात्र बैठ रहे हैं। प्रधानाचार्य ने कई बार पत्र भेजकर कक्षा खाली करने की मांग की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। छात्र छात्राओं ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से शिकायत की है। लाखों खर्च करने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विभागीय कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हमारी बिल्डिंग थी पहले पुरानी थी, हमें बहुत दिक्कत होती थी, और जब ये नई बिल्डिंग बनी तो हमने सोचा हमें आसानी रहेगी पढ़ने में, कमरे में बहुत दिक्कत होती थी। तो अब ये नई बिल्डिंग बनी, जो है हमारा कमरा है ये मेरे कुछ बाबू ने कब्जा लिया। अब हमारी क्लास में 80-90 बच्चे हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है और हमने इसकी शिकायत अधिकारी से भी की है और हमारा कुछ हल नहीं हुआ। तो हम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कमरा हमें मिले ताकि हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। ऐसे मैं बताऊं, ये छुट्टियों में हम थे नहीं यहाँ, असद जी थे, असद जी चार्ज में थे, तो उन्होंने उनके द्वारा ले लिया, जबकि लिखित में हमने कुछ नहीं दिया कहीं भी, तो इन्होंने कब्जा लिया। हमने कितनी बार इन्हें लेटर भी दे दिया कि हमारा कमरा खाली कर दो, तो उस पर हमें कोई स्पष्टीकरण आया नहीं इनका। ये कह रहे थे हमने 3 महीने के लिए ले रहे, क्योंकि इनका जो एक कक्ष यहाँ है वो भी हमारा ही है, वो उसमें चल रहा था, कह रहे थे इसमें सीलन हो रही है, तो इस वजह से हम ले रहे। तो उन्होंने कह दिया कि हम अगस्त के लास्ट तक इसको खाली कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले आपको कहूँगा कि छात्रों के हित के लिए सब लोग बड़ा जागरूक है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इसको संज्ञान में लिया। हमारे यहाँ ये जो विद्यालय है किला मंगलौर के नाम से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ये तकरीबन पिछले 25 साल के एबव जब से चल रहा है। ये जो यहाँ 3 चीज़ें हैं, BRC है, एक ऑफिस का कार्यालय है और पहले पुराना टूटा किला बिल्डिंग थी, आपको पता ही है, उसमें कुछ बैठने का ढंग से था नहीं, फिर भी वो चलाया जा रहा था। लेकिन ऊपर वाले की और अल्लाह का करम हुआ कि यहाँ पे विभाग ने हमें शासन ने हमें पैसा दिया और यहाँ पे 6। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल।